मानो उसकी जिंदगी व्यक्तिगत न रहकर सार्वजनिक हो गई हो। जब से रोहित आया है जासूसी तेज कर दी गई है। वही मंशा लेकर विभोर की माँ आ डटी। सुधा कहने लगी, अकेले जूझने की मैंने आदत डाल ली है। मेरा मानना है कि समस्या मेरी है तो निदान भी मुझे ही ढूंढना चाहिए। हाँ, निदान तो ढूंढने पड़ते हैं। विभोर की माँ ने रोहित पर इस तरह नजर डाली मानो पूछना चाहती हो कि कहीं सुधा के निदान आप तो नहीं। रोहित ने उस नजर को भांप लिया। महिला के जाने के बाद अनायास कह दे बैठा, सुधा जी, आपको नहीं लगता कि लोग आपके घर में अनावश्यक रुचि लेते हैं? दरअसल अकेली स्त्री को लोग चैन से नहीं जीने देते। सुधा का स्वर नम था, पता नहीं बुखार से या असहाय से। वह इसलिए कि अकेली औरत खुद को असहाय निरुपाय हो चुका मान लेती है। वह अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहती। अपनी रुचि, पसंद और इच्छा को व्यक्त करने में डरने लगती है कि लोग क्या कहेंगे। वह अपने में सिमटी हुई दूसरों के ताने उल्हाने सुनती हुई इस तरह जीती है मानो अपराध किया है, जबकि लोग इतने क्रूर हैं कि उनकी व्यवस्था से आनंद उठाते हैं। सुधा को लगा उसके दहकते घावों पर लेप लगाया जा रहा है। बोली, दुनिया का चलन ही ऐसा है, गलत चलन है। ऐसे लोगों का एक ही उपचार है, इन्हें करारा जवाब दिया जाए। चुप रहना खुद को निर्दोष साबित करना नहीं होता, बल्कि इस बात की पुष्टि करना है कि हम कहीं ना कहीं दोषी हैं। आप ठीक कहते हैं। रोहित के जाने के बाद सुधा उसके विषय में सोचती रही। सीधा साधा इंसान है, अकेलेपन की निराशा और जकड़ता को अनुभव कर चुका है। शायद इसीलिए इसके आ जाने से आश्वस्ति सी जान पड़ती है। दिनचर्या में नियमितता और गतिशीलता आ गई है। दोनों वक्त खाना बनने लगा है, वरना कभी पराठे बना लेती थी तो कभी पोहा, कभी ब्रेड बटर। निधि की उससे अच्छी मित्रता हो गई है। निधि को गणित पढ़ा देता है, बहुत से बिंदुओं पर उसे सही सलाह देता है। निधि का स्कूल टूर एक हफ्ते के लिए शिमला जा रहा था। सुधा उसे नहीं जाने दे रही थी। निधि ने रोहित को आगे कर दिया, सुधा जी, बच्ची का उत्साह कम ना कीजिए, बहुत से बच्चे जा रहे हैं। रात 11 बजे की ट्रेन है, वापस की ट्रेन भोर में 4 बजे आएगी। रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर दूर है। मैं इसे इतनी रात को स्टेशन छोड़ने और सुबह लेने नहीं जा सकती। एक यही अड़चन है तो मैं साथ चल सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि निधि अपनी जिम्मेदारी ले सकती है। मैं डरती हूँ। यह निधि का पहला अवसर है। आपका डर स्वाभाविक है, पर बच्चे इसी तरह अपनी जिम्मेदारी उठाना सीखते हैं। फिर साथ में तमाम बच्चे होंगे, टीचर्स होंगे। रोहित और सुधा निधि को स्टेशन छोड़ने गए। सुधा निधि को समझाती रही, उसे कितनी बहादुर और समझदारी से रहना होगा। निधि खुश थी। ओके मम्मा, 17 को लौटूंगी। तारीख 17। जब रोहित और सुधा निधि को लेकर लौट रहे थे तब सूर्योदय हो रहा था। मोहल्ले के लोग टहलने या बच्चे को बस स्टॉप छोड़ने निकले थे। इन तीनों को ऑटो से उतरता देख शर्मा जी उत्साहित हुए। रोहित जी, सुबह सुबह कहाँ से? शिमला से। रोहित मानो जानना चाहता था कि लोगों की कल्पना कितनी ऊंची उड़ान भरती है। घर पहुंचते ही निधि सामान फैलाकर बैठ गई। अंकल, आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ, ऊनी मोजे। मैंने अपने टीचर से चूज करवाया है। टीचर पूछने लगी, अपने पापा के लिए ले रही हो? मैंने कहा नहीं, अपने अंकल के लिए। मेरे पापा नहीं हैं। पता नहीं क्यों सब लोग ऐसा बोलते हैं। निक्की कह रही थी, तुम्हारे पापा क्यूट हैं। अंकल, आपको स्टेशन पर उसने पापा समझ लिया था। और अंकल, वह जो रवि है ना, वही जो सामने रहता है और जिससे मेरी लड़ाई हो गई है, एकदम बुद्धू है। बोलता है उसकी मम्मी कहती है कि आप और मम्मी शादी करोगे। सुधा का चेहरा स्याह हो गया। निधि समझ गई कुछ गलत कह गई है। छी, रवि की मम्मी बहुत गंदी है। माँ, ये ऊनी ब्लाउज तुम्हारे लिए। कई लड़कियों ने अपनी माँ के लिए शॉल ली, पर मेरे पास अधिक पैसे नहीं थे। माँ, तुम मेरे साथ कंजूसी करती हो। सुधा चुप, रोहित चुप। सन्नाटे को भांप निधि बोली, अंकल, आपको मुझे पसंद नहीं आए? रोहित ने निधि के कपोल थपथपा ली। मुझे खूबसूरत है, जानती हो क्यों? क्योंकि तुम बहुत प्यार से लाई हो। जाओ मुंह हाथ धो लो, फिर हम लोग चाय पियेंगे। निधि चली गई। सुधा सन्नाटे में बैठी रही। रोहित उलझन में था, फिर भी बोला, परेशान है? मैं फिर कहता हूँ, लोगों की बातों की परवाह करेंगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मुझे ग्लानि होती है। आप तो जानते हैं मैं मेल पेंगेस नहीं रखती।
वह तो सर ने। जानता हूँ लोगों के भीतर फितूर भरा होता है और ऐसे लोगों का नैतिकता जैसे शब्द से वास्ता नहीं होता। आप ना घबराएं। नहीं घबराती, पर लोगों के पास क्या प्रमाण है? सुधा का निराशाजनक स्वर। प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप मुझे लेकर असुविधा या अड़चन पाती हैं तो चला जाता हूँ। नहीं, आप नहीं जाएंगे। एक भरोसा है, कोई संकट आया तो आप साथ होंगे। सब लोगों की बातों का मातम मनाना छोड़िए, खुश रहिए। आपको अपने तरीके से जीने का हक है। तथ्य क्या है ये मैं जानता हूँ, आप जानती हैं। लोग जाने यह जरूरी नहीं। स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक या असामाजिक संबंध हो ही ये जरूरी नहीं है। बिना किसी संबंध के भी सहृदयता रखी जा सकती है। ईमानदारी और नैतिकता के साथ एक दूसरे की मदद की जा सकती है, और यदि ऐसा होता है तो यह मनुष्य का मनुष्य के साथ सबसे बेहतरीन संबंध है। चाय पीकर रोहित अपने कमरे में चला गया। सुधा आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी।